तो अपने साथ छोड़ रहे हैं इस मामले पर। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिस एआई समिट में बैकफुट पर नजर आ रही थी सरकार या उनकी व्यवस्थाएं, क्या आप लोगों ने इस तरह की हरकत करके सेल्फ गोल नहीं कर दिया? देखिए अनुराग भाई, ये सेल्फ गोल शायद मुझे आपको लगता है, मीडिया को लगता है, मोदी जी की मीडिया को। मैं तो कहूंगा रावण की लंका में आग लगा दी हनुमान ने जाकर, पूरी भाजपा तलमलाई पड़ी है। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री कहीं मिल ही नहीं रहा है, कोई प्रदर्शन को क्रिमिनल केस बना दिए इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो कि इनका अधिकार था, उनका ये शर्ट उतार के प्रदर्शन करना अधिकार था। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई, एआई क्या है आप ही बताइए ना, एआई में क्या चल रहा है? रील चल रही है और प्रधानमंत्री के झूठा रोबोट चल रहा है, वहां थू नहीं हो रही है। आप नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। जो फाइल चल रही है जिसमें ट्रंप ने हमारी बेइज्जती करी, जो ट्रंप ने हमारे आप देश में रहकर देश की बेइज्जती करा रहे हैं, उस पर बोलेंगे? मैं तो कहता हूं, जो देश के अंदर रहकर आप देश की बेइज्जती करा रहे हैं, देश की जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। अरे भाई, देश के अंदर रहकर भारत का बेटा है और आंदोलन करना हमारा अधिकार है। यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री सेट हो गया, सुन ही नहीं रहा है। किसान की जीवन से सौदा कर लिया ट्रंप से, ट्रेड डील करके। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, तो फिर ये बातें आज आप जनता को कन्वे कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रदर्शन था वो बहुत सही था। भाई जनता को सब पता है। नहीं, तो फिर ये तो समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को क्यों नहीं पता, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पता? सभी को पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये एआई क्या चल रहा है, सबको पता है। थू हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर देख लो, किसी रिमोट, अबे चाइना आपकी बेइज्जती कर रही है, ट्रंप आपकी बेइज्जती कर रहा, किसान आपने देख दिया, पैरों में पड़ गए। आप पहुंच गए बेइज्जती करने के लिए। भारत आप पहुंच गए भारत की बेइज्जती करवाने के लिए। राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करवाने के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ेगा। आप भारत बेइज्जती तो आपके चैनल कर रहे हैं, मोदी जी की भी और एआई की भी मजाक बना के रख दिया। एक मिनट राधिका खेड़ा जी, आपको जवाब देना है, लेकिन एक सवाल जगदीश जी, मुझे बताइए, ये जो एआई समिट हो रहा है, इसमें कितने देश के नेता डेलीगेट शिरकत कर रहे और कितने सीईओज आए? मुझे ये बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपका ज्ञान कितना है एआई समिट। अरे भाई, मेरा ज्ञान तो इतना है, मुझे ये पता है कि दिल्ली की जनता रो रही है रोडों पर। कितने देश आए एआई को लेकर? कितने देश मिलने वाला नहीं है। कितने देश आए? से मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जगदीश शर्मा, कितने देश आए इस एआई समिट में? कितने देश आए? मैं कोई आईएएस अफसर बनने नहीं, जो लिस्ट लेकर आऊंगा। मुझे तो ये पता है, रात को 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे में सफर। अरे गुजरात में कर लेते हैं जगदीश शर्मा जी, पता है क्या? गुजरात में कर लेते हैं। जगदीश शर्मा, पता है क्या? मैं बता रहा हूं ना, जगदीश शर्मा क्या है पता है? मीडिया वालों ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी के साथ मिलकर। ठीक है, और आप बताइए ना, आप कांग्रेस ने क्या किया वो देश देख रहा है। आप कांग्रेस के लोगों ने क्या किया वो देश देख रहा है। अरे भाई कमाल है, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हमने तो आज तक देखता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कमाल कर दिया। हो गया जगदीश जी, सुनिए अब मेरी बात शांति से सुन लीजिए। भाई मेरा सिंपल सा सवाल था, इस समिट में आप बड़ा इस समिट को लेकर गंभीर हैं, इस समिट में हम बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस समिट को लेकर आपका जवाब यह है कि हम बिल्कुल गंभीर नहीं है। सबको पता है रील बन रही है और भारत का मजाक बन रहा है समिट में, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, हो गया आपका। एक छोटी सी बात, कितने देश के नेता, कितने मंत्री, कितने लीडर्स आए, कितने सीईओज आए, ये आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता आपको, क्योंकि विरोध करना है। राहुल गांधी यही विरोध करते हैं, और विरोध करते करते कर देते हैं। राधिका खेड़ा जी, हरदीपुरी नहीं गए, मुझे बात का पता है। क्यों नहीं गए ये आप बता दो देश को। ठीक है, राधिका खेड़ा जी, हरदीपुरी क्यों नहीं गए? वो बीजेपी बैठी ना जवाब देने के लिए। राधिका खेड़ा जी, ओके। सभी को नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। शुरुआत करते हैं। रावण की लंका की बात हो रही थी, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जिन्होंने बैटरी ऑफ लॉयर्स, पूरी फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की कि राम मंदिर ना बने, आज वो रावण की लंका और हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय भक्त की बात कर रहे हैं। इतना पाखंड, इतना पाखंड। अरे मतलब कुछ सोच के तो बोलिए। आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बता रहा हूँ ना। चुप रहिएगा। आपकी झूठ सुनने मैं भी नहीं आया हूँ। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। तुम लोगों और पाखंडी हमें बता रहे हो। जगदीश जी एक एक करके, जगदीश जी एक एक करके, लड़कियों का जाके वहाँ। जगदीश जी मुझे आवाज आपकी बंद करनी पड़ेगी। राधिका खेड़ा जी प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद। जब आप अपनी बाइट पैकेज चला रहे थे तो उसमें जो इनकी सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेट, जिनकी आदत रही है महिलाओं के मंडी पे दाम लगाने की, देश की सांसदों के बेटियों के खिलाफ बोलने की, वो कह रही थी कि एक आदमी स्पीकर का जान पहचान का निकला, आपने चुप्पी छोड़ दी। तो मैं क्लैरिटी से यहां बता दूं, जो आदमी ने ऐसी धमकी दी थी वो जेल में है, चाहे वो कोई भी हो। ये देश बर्दाश्त
नहीं करता है। और ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है जब हमारे देश के खिलाफ कुछ लोग एक टूल किट के तहत काम करते हैं। ये नजारा याद है ना आपको? मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये कौन है? ये लात पड़ती हुई दिख रही है। ये युवा कांग्रेस का पदाधिकारी है और उसको लात कौन मार रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ये देश की आम जनता है, आम युवा है, जिसको उकसाने की कोशिश, भारत को नेपाल बनाने की कोशिश एक भारत विरोधी राहुल गांधी ने करी थी। वही राहुल गांधी जब कांग्रेस लेकिन राधिका खेड़ा जी इसमें दो पर्सपेक्टिव है। राधिका खेड़ा जी दो पर्सपेक्टिव। एक तो ये कि वो कह रहे कि राहुल मतलब जब गांधी जी प्रदर्शन किया करते थे वो भी तो शर्टलेस थे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अमेरिका के साथ जो डील कर ली है उस पर ये जो गुस्सा है ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं है, ये आम लोगों का गुस्सा है। गांधी का नाम चुरा लेने से कोई गांधी नहीं बन जाता। ठीक है, ओके राधिका खेड़ा जी। गांधी जी का नाम चुराने से कोई गांधी नहीं बन जाता। महात्मा गांधी ने अपने देश के खिलाफ, अपनी देश की तरक्की के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं सिखाया था। इतना घटिया स्तर का, छी, इतना नग्न स्तर का प्रोटेस्ट किया कपड़े उतार के, जब पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है। तो इससे ये बात साफ है कि आपको भारत के बढ़ते नाम से तरक्की है, भारत की तरक्की से जलन है, आपको भारत आगे बढ़ता है उससे जलन है। भारत कैसे आगे बढ़ा है? क्योंकि जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चुराया हुआ है वो राहुल गांधी का परिवार शुरू से जाता है। चुराने वाले क्या महात्मा गांधी नाम की बात कर रहे हैं? पैरों में बैठा है, रिपोर्ट चुरा कर खरीद कर आप बता रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है? आप कंट्रोल करिए। आपकी आपके स्टूडियो में भी हो रही है किस तरीके से? मैं बड़ा डर के इसीलिए इनके साथ डिबेट ज्वाइन नहीं करती हूं। मुझे पता होगा ये डिबेट है तो मैं आप सवाल पूछ लेना। राधिका खेड़ा बड़ा आराम से जवाब। नॉन एग्जिस्टेंट इंसान के साथ मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती जिनकी बात खुद कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती है। लेकिन फिर बात ठीक है, लास्ट 20 सेकंड राधिका जी, फिर मैं आऊंगा वापस। नहीं सिखाया कि अपने कपड़े उतार के देश के विरोध आके खड़े हो जाओ। महात्मा गांधी वो आदमी है जो नंगे पैर चला था इस देश को, इस देश के फ्रीडम दिलाने के लिए। और ये जब देश की ताकत पर बढ़ रही है, सुनिए ना एक मिनट। अच्छा राधिका जी एक मिनट, आप चूंकि स्टूडियो में नहीं है, आप चूंकि स्टूडियो में नहीं, एक बार जरा लॉन्ग फ्रेम दीजिए। एक बार जरा, अगर पीसीआर सुन रहा है तो एक बार लॉन्ग फ्रेम दीजिए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता कांग्रेस को डिफेंड करने खड़े हैं, एक बार उनके कपड़े देख लीजिए, पूरे कपड़े में खड़े हैं। वो कह रहे हैं प्रदर्शन दिन का बस चले तो देश के तो ना, लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन में चूंकि शर्ट उतर गई, प्रदर्शन में चूंकि शर्ट उतर गई, प्रदर्शन में शर्ट उतर गई तो गांधी जी याद आ गए। एक मिनट, लेकिन नवीन जी ये भाई जो इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड मजबूत इंडिया अलायंस चुनाव के वक्त में अचानक एग्जिस्ट करता है, आज तो वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है। वो भी कह रहा है कि भाई जो आदित्य ठाकरे हैं वो कह रहे हैं कि एजेंडा अलग होता है राष्ट्र का और पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है। ना झा साहब खड़े हैं आरजेडी के, ना फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के खड़े हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा। आप लोगों की भी लाइन इसमें इनके खिलाफ है। देखिए वो तो इंडिया अलायंस वाले बताएंगे, हम तो है नहीं इंडिया अलायंस में, तो हमें पता नहीं उनका, हम अपनी बता सकते हैं आपको। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, आपको पता है कि कल रात को सुप्रीम कोर्ट में, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या जजमेंट आया है? उसने जो ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ लगाया था उसको गैर कानूनी रद्द कर दिया है। मतलब हमारी डील पे भी असर पड़ गया। उन्होंने कहा आप 10% से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। तो जिस डील को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके ये कहा कि ये आप दूसरे देशों को दबाने का काम नहीं कर सकते, उस डील पे ये जश्न मना रहे थे। सोचिए नहीं, लेकिन कैसे गुमराह कर रहे थे लोग, सच्चाई तो हमारे देश को कैसे गुमराह कर रहे थे। टैरिफ पे भी तो आप लोग ही घेर रहे थे ना कि टैरिफ हो गया तो भारत का बड़ा नुकसान हो गया। अब भारत ने डील कर दिया तो अब उस पर भी दिक्कत है। अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी? जो डील ऐसी होगी जिसमें जिसमें अनुराग जी आप भारत को बेच कर आएंगे, आप गद्दारी करेंगे देश के साथ, उसमें दिक्कत नहीं होगी हमें। नहीं तो ये वाली गद्दारी हम जो है नहीं, जो टी शर्ट उतार कर हो रहा है नव्यन जी, आज का सरकार से पैसा तो ले नहीं रहे। नहीं नव्यन जी, हम तो सच बताएंगे। नहीं तो आपने तो कांग्रेस से भी नहीं लिया ना पैसा, जो टी शर्ट उतारा गया उस पर भी तो बोलेंगे ना। तो कह ही रहा हूं, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक तो ये गद्दार सरकार, ये गद्दार पार्टी जो सत्ता में बैठी है, और दूसरी जो है विपक्ष, जिसको पता ही नहीं कहां क्या करना है। आपने प्रदर्शन करना है, आप सड़कें जाम कर दो, आप पूरे देश को जाम कर दो, आप जनता को बताओ सच्चाई। आप एआई समिट में, ग्लोबल समिट में पहुंच जाओगे जहां पे पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और आप हमारे इंजीनियर्स के साथ ये कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स को बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे मैकेनिकल डेवलपर्स को बदनाम कर रहे हैं। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस एआई समिट की शुरुआत इस गद्दार पार्टी ने करी, भाजपा ने, जिन्होंने पहला दिन पूरा हाईजैक कर लिया, सारे इंजीनियर्स को बाहर निकाल दिया, बारकोड तक स्कैन नहीं हो रहे थे उनके। और दूसरी बात, और उसके ऊपर आ गई कांग्रेस।
जिन्होंने ये हालत कर दी कल वहां पे। शर्म आती है ऐसी ठीक पार्टियां है। हैं हमारे देश में, भाजपा और कांग्रेस जैसी, भाई, जिन्होंने राधिका जी, हमारे एक मिनट। देश का इतिहास खराब किया, मान गए। जो जगदीश जी, हमारे देश का मान प्रेजेंट गया, खराब आपको कर रहे मान हैं। गए। मैं तो और सोचा जिनको मुझे हम भाजपा अपने को देश लपेटना, का मुझे फ्यूचर आपको भी खराब लपेटना करने पड़ेगा। नहीं देंगे। अरे आप जो आम शराब आदमी देखते पार्टी थे, स्कूलों इन में दोनों शराब दिखवा पार्टियों को अपने दी, देश का मंदिर फ्यूचर हटवा खराब दे, करने क्या नहीं देगी। यार जो मोदी जी के पैर पकड़ रहा है जाके, देखिए, आपका केजरीवाल मोदी जी से कंप्रोमाइज होगा, पता है आपको? कांग्रेस पैर पकड़ लिए, मोदी जी मुझे माफ कर दो, गलती होगी मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस उनको माया बचाने ने का पकड़ काम लिया, करती मोदी ने है। पकड़ लिया, ममता की बारी है। बीजेपी की जेब अरे में भाई है। बता रहा हूं मैं, राहुल गांधी बीजेपी की केजरीवाल को जेब में पूरा है। देश जानता है, गायब है। कहाँ है केजरीवाल? जैसे सुनिए, पैर पकड़ लिए जाके, मोदी जी माफ कर दो, गलती होगी। आप मेरे बात बोल रहे हैं। जेल जाने से डर रहे केजरीवाल। जगदीश जी, वो बोल रहे हैं आप पे, ठीक है। नव्यन जी, जैसे ओके। ट्रंप की जेब में मोदी जी की कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई वीडियो, हमें नहीं पता क्या है, ये बताएं कि क्या है उनके हाथ में जो आप घुटने टेक देते हो उनके सामने। उनका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसे दूसरे देशों को नहीं दबा सकते, और आप जो है अपने देश को बेचा है वहां जाके। 18% टैक्स पे मान गए आप, ठीक है। 0%। नव्यन जी, क्या कह रहा है? ऑफिशियल बयान आज नव्यन का जी, बता रहा हूं वो मैं, टॉपिक सुनिए दूसरा अनुराग है। भाई, आप ये डाइवर्ट खत्म कर रहे हैं, खत्म डाइवर्ट कर रहे हैं आप। ट्रंप का ऑफिशियल बयान आज का पता है क्या है? हाँ। कि पहले भारत हमारा फायदा उठाता था, आज हमने जो सिचुएशन है वो पलट दी, मतलब अब वो भारत का फायदा उठाएंगे। और ये मान के आगे, अरे कौन सी उनके हाथ में फोटो ठीक लगी है। आपकी?